गरुड़ पुराण के अनुसार इन 5 पापों से कोई नहीं बच सकता। जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण वह दिव्य ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद की आत्मिक यात्रा, प्रेत अवस्था, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे रहस्यों से पर्दा उठाता है। इस ग्रंथ में कुछ ऐसे पापों का उल्लेख मिलता है जिन्हें महाघातक कहा गया है, यानी वे अपराध जिनका दंड केवल मृत्यु के बाद नरक में ही नहीं भुगतना पड़ता, बल्कि जीवित रहते हुए भी व्यक्ति मानसिक, सामाजिक और आत्मिक स्तर पर पतन की ओर बढ़ता है। यह पाप आत्मा पर इतना गहरा प्रभाव डालते हैं कि वह जन्मों तक मुक्ति के द्वार पर खड़ी रह जाती है, लेकिन भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प और धर्मानुशासन खंड में जिन 5 पापों को महापातक बताया गया है, वे धर्म, सत्य और आत्मा के मूल स्तंभों को हिला देने वाले हैं। इनमें से कुछ पाप देखने में छोटे या सामान्य लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा अधर्म इतना गहरा होता है कि स्वयं धर्मराज भी उन्हें क्षमा नहीं करते। इनमें एक पाप ऐसा है जो हत्या से भी बड़ा समझा जाता है, जैसे गुरु का अपमान या ब्राह्मण की हत्या। यह केवल शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि धर्म की जड़ पर प्रहार है। एक पाप ऐसा है जो कि चोरी के रूप में आता है, लेकिन यदि वह धार्मिक या सामाजिक विश्वास की वस्तु से जुड़ा हो तो वह आत्मा को गहरे अंधकार में धकेल देता है। एक और महापातक है परम पर स्त्री गमन, यानी किसी दूसरे की पत्नी के साथ दुराचार। यह पाप केवल सामाजिक नहीं, आत्मिक बंधन को तोड़ने वाला अपराध माना गया है। चौथा पाप है नास्तिकता और धर्म का उपहास उड़ाना, जो व्यक्ति को भगवान से सदा के लिए दूर कर देता है। और पांचवा है सत्य का परित्याग करना, यानी जानबूझकर झूठ और छल का सहारा लेकर धर्म के मार्ग से भटक जाना। ये पांचों पाप आत्मा को नरक की अग्नि में झोंकते हैं और उनके पुनर्जन्म की यात्रा को पीड़ा, भर्म और बंधन से भर देते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण हमें इन महापातकों से बचने की चेतावनी देते हैं और साथ ही सच्चे प्रायश्चित, सेवा, भक्ति और तपस्या के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग भी दिखाता है। यह केवल ग्रंथ नहीं, आत्मा को जागृत करने का एक दर्पण है जो हर धर्म प्रेमी को अपने कर्मों की समीक्षा करने को प्रेरित करता है। लेकिन प्रश्न उठता है, यह 5 घातक पाप आखिर कौन से हैं? कौन सा उनमें से सबसे भारी और भयंकर माना गया है? क्या इन्हें करने के बाद प्रायश्चित भी संभव है? और सबसे बड़ी बात, क्या हम अनजाने में इन पापों के भागी तो नहीं बन रहे? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, जहां हर एक पाप की जड़, उसका इतिहास और उसकी आत्मा पर पड़ने वाली छाया को विस्तार से समझाया जाएगा। यह 5 पाप कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि आत्मिक पतन के ऐसे द्वार हैं जिन्हें पाप करने के बाद मोक्ष की राह बंद हो सकती है। जब तक कि सत्य, तप और क्षमा का मार्ग न अपनाया जाए, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी गूढ़ और रोमांचकारी यात्रा पर, जहां धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो जाती है और आत्मा को उसका असली आईना दिखता है। एक गरुड़ पुराण में वर्णित सबसे भीषण पापों में प्रथम स्थान आता है गो हत्या, जिसे न केवल एक धार्मिक अपराध माना गया है, बल्कि इसे संपूर्ण ब्रह्मांड की करुणा को लाने वाला अमानवीय कर्म कहा गया है। गो को केवल एक पशु नहीं, बल्कि माता की संज्ञा दी गई है, जो बिना किसी भेदभाव के मनुष्य को दूध देती है, और उसके गोबर मूत्र भी दूध दही से मानव की जीवन की शुद्धि, आरोग्यता और आध्यात्मिक उन्नति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ के अंग अंग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और उसे कष्ट पहुंचाना स्वयं देवताओं को कष्ट पहुंचाने के समान पाप माना जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य गौ को मारता है, वो मृत्यु के बाद न तो केवल यमलोक की पीड़ा भोगता है, बल्कि उसे कुंभीपाक, रोरव और महारव जैसे नरकों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां अग्नि की नदियां उसकी आत्मा को जलाती है और शूलों पर गिराया जाता है। ऐसी आत्माएं करोड़ों वर्षों तक तड़पती रहती है। उन्हें पृथ्वी पर पुनः
मनुष्य जन्म नहीं मिलता, बल्कि वे कीट, कृमि या अंधे पशु के रूप में जन्म लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार गौ की हत्या करने वाला ना तो यज्ञ का फल पाता है, ना ही गंगा स्नान का पुण्य, और ना ही उसका श्राद्ध सफल होता है। उसकी संतति तक इस पाप के दंश को झेलती है। इसलिए कहा गया है कि गावो विश्वस्य मात्रा, अर्थात गौ संपूर्ण सृष्टि की माता है, और माता की हत्या समस्त धर्मों की हत्या के समान है। कौन है वह जिसने यह अधर्म किया? क्या वह अपने इस पाप से मुक्त हो पाएगा? इसका उत्तर हम आगे एक प्राचीन कथा के माध्यम से जानेंगे, जहाँ एक राजा ने यह भूल की थी और वह फिर उसकी आत्मा कैसे भटकती रही, यह हम आगे कथा में जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के दक्षिण में स्थित एक समृद्ध राज्य का शासक था राजा सुदर्शन। वह वैभवशाली था, परंतु धर्म के मर्म को न समझने वाला और यश या लालसा से अंधा हो चुका था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ा था। लोग भूखे थे, जल दुर्लभ था और पशु पक्षी भी तड़प रहे थे। राजा ने अपने सभासदों से पूछा, इस संकट से बाहर निकलने का उपाय क्या है? राज दरबार में बैठे एक चाटुकार पंडित ने कहा, राजन, यदि आप एक विशेष बलि करवाएं जिसमें 5 प्रकार के पशुओं की आहुति हो, तो इंद्र प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। राजा ने पूछा, कौन कौन से पशु? उस पंडित ने कहा, घोड़ा, बकरा, सुअर, कुत्ता और गौ। यह सुनते ही कुछ ज्ञानी ब्राह्मणों ने विरोध किया। महाराज, गाय का वध महापातक है। गौ माता है, वह सृष्टि की मूल करुणा है। उसे मारना स्वर्ग के सारे द्वार बंद कर देगा। पर राजा ने कहा, अगर मेरी प्रजा भूखी मर रही है तो मैं नियमों की बलि भी दे सकता हूँ। और फिर हुआ वह पूरे राज्य के समक्ष यज्ञ कुंड के पास एक सुंदर कोमल श्वेत गौ को बलिपीठ पर लाया गया। वह डरी हुई थी, कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वह गौ राजा को देखकर एक बार बोलती है, हे सुदर्शन, आज तो मेरी देह को मिटा सकता है, पर मैं तेरे अगले कई जन्मों तक तुझे नहीं भूलूंगी। तू मेरे मैं तेरे पुण्य को भस्म कर दूंगी। कहते हैं कि उसी रात राजा को सपना आया। वह एक अंधेरे वन में भटक रहा था। उसके शरीर से बदबू आ रही थी और आकाश से आवाज आई, जिसने गौ को मारा वह नरक का अधिकारी बना। पर राजा ने इसे सपना मानकर अनदेखा कर दिया। वर्षा हुई, फसलें आई, लेकिन उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। उसका पुत्र विक्षिप्त हो गया, रानी रोगी हो गई, उसके सेनापति युद्ध में मारे गए। धीरे धीरे उसका राज्य नष्ट होने लगा। मृत्यु के बाद राजा की आत्मा यमलोक पहुंची। वहां यमदूतों ने उसे पकड़ लिया, नरक के अंधकार में फेंक दिया। कुंभी बाग नरक में, वहां उबलते तेल में उसे डुबोया गया। उसकी त्वचा जलती रही। बार बार वह चिल्लाया, मुझे क्षमा करो, मैंने अज्ञानवश गौ की हत्या की है। पर न्याय हुआ। हर बार जब वह मरता, उसे फिर से उसी यंत्रणा में डाला जाता। कई युग बीते। अंततः एक जन्म में वह एक अंधा भयाल बनकर जन्मा, जो खुद को ठोकरे मारते हुए जीता रहा। फिर कहीं जाकर एक संत के संपर्क में आया और उन्होंने उसकी आत्मा को उद्धार का मार्ग दिखाया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि धर्म के नाम पर किया गया अधर्म भी क्षम्य नहीं होगा, और गौ जैसे पवित्र प्राणी की हत्या केवल एक जीवन नहीं, अनेक जन्मों तक हमें कष्ट देती है। दो ब्राह्मण हत्या, गरुड़ पुराण सहित समस्त धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण हत्या को एक महापाप घोषित किया गया है। यह न केवल शारीरिक हत्या है, बल्कि एक दिव्य परंपरा, ज्ञान और धर्म की हत्या के तुल्य मानी जाती है। ब्राह्मण वह होता है जो वेदों का ज्ञाता, यज्ञकर्ता, समाज का आध्यात्मिक पत्र प्रदर्शक और धर्म का संवाहक होता है। अतः उसकी हत्या केवल एक मानव की हत्या नहीं, अपितु धर्म और संस्कारों की हत्या होती है। ब्राह्मण हत्या के दंड का वर्णन करते हुए गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसा पापी व्यक्ति अनेक जन्मों तक नरकों में यातनाएं भोगता है और उसे अग्निकुंड, शूरवेदन, रक्त की नदी और तीव्र विष से भरे कष्टदायक लोकों में डाला जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण हत्या के कई प्रकार हैं। एक शारीरिक हत्या, दो उसके ज्ञान का अपमान,
3 वेद निंदा करना, 4 यज्ञ धर्म का विघटन करना, इन सभी का समान परिणाम होता है। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी ऐसा अपराध करता है तो वह भी गंभीर कर्म बंधन में बन जाता है। ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित अत्यंत कठिन और दीर्घकालिक होता है, जैसे गंगा में बारंबार स्नान, यज्ञों का आयोजन, तीर्थ यात्रा, दान, विशेषता, गोदान, तपस्या और उपवास। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने युद्ध में एक ब्राह्मण को मार डाला जो शत्रु के शिविर में शस्त्रधारी सैनिक था। यद्यपि उसने शत्रु से रक्षा की भावना से युद्ध किया था, परंतु ब्राह्मण के वंश के विनाश का अपराध उस पर लग गया और उसे मृत्यु के पश्चात रौद्र नरकों में भेजा गया। इस प्रकार ब्राह्मण हत्या न केवल शरीर का संहार करती है बल्कि सृष्टि की संतुलन व्यवस्था भी विध्वंस है। 3 माता पिता का गुरु का अपमान। गरुड़ पुराण में वर्णित विनाशकारी पाप। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितो देवो भव, आचार्य देवो भव। इसका अभिप्राय है कि माता पिता और गुरु यह तीनों ही इस धरती पर जीव के लिए ईश्वर के स्वरूप है। इनका अपमान करने वाला व्यक्ति न केवल सांसारिक विनाश का भागी होता है, अपितु वह परलोक और पुनर्जन्मों में भी दुखी भोगता है। इस पाप के विभिन्न स्वरूप है। माता पिता की सेवा से विमुख होना, उनकी इच्छा की अवहेलना, वृद्धावस्था में उन्हें त्याग देना, गुरु का अपमान या उनके आदेश की अवहेलना। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसा पुत्र या शिष्य मृत्यु के उपरांत करूर नरक में फेंका जाता है, जहां उसे बारंबार जलते हुए लोहे की छड़ से मारा जाता है, उसकी जीभ खींची जाती है और उसे नंगी आग पर चलने को बाध्य किया जाता है। एक कथा के अनुसार एक पुत्र ने अपनी वृद्ध माता को वृद्धाश्रम में डाल दिया और जब माता की मृत्यु हुई तो उस पुत्र को भयानक रोगों ने घेर लिया। मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को ऐसी यंत्रणाएं दी गई जो वंदनातीत है। गुरु का अपमान भी उतना ही घातक होता है। जो गुरु वेदों का, शास्त्र का और भक्ति का ज्ञान देता है, उसका तिरस्कार साक्षात ज्ञान की हत्या है। ऐसे शिष्य को तमिस नरक में भेजा जाता है, जहां अंधकार, पीड़ा और अज्ञानता की तीव्र अग्नि उसे जलाती रहती है। इस पाप का प्रायश्चित माता पिता की सेवा करना, भजन, तप, दान, गुरु से क्षमा याचना, परोपकार, धर्म, संतान को धर्म और सेवा का पाठ पढ़ाना। एक कथा के अनुसार एक युवक था जिसे उसके माता पिता ने प्रेम से पाला, पढ़ाया, लिखाया, जीवन में हर कठिनाई से बचाया। उसके गुरु ने उसे आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रवृत्त किया, उसे आत्मा की पहचान कराई, परंतु जैसे ही उसे थोड़ी संपत्ति मिली वह अहंकारी हो गया। उसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया और गुरु को एक पुराना ढोंगी कहकर तिरस्कृत किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत आए और बोले, तू धरती पर अपने उपकारियों को अपमानित करके आया है, अब तेरे लिए किसी भी स्वर्ग या पुनर्जन्म का द्वार नहीं खुलेगा। उसे एक ऐसे नरक में डाला गया जहां हर दिन उसे माता पिता की चीखें सुनाई देती, बेटा तू ही तो हमारी आशा थी, तूने ऐसा क्यों किया। वहां इसके गुरु का भी स्वर आता, जिस ज्ञान से तूने दुनिया पाई उसी का अपमान करके तूने जीवन का सार खो दिया। चौथा पाप यह सिखाता है कि श्रवण कुमार का उदाहरण हमें क्यों दिया जाता है, क्योंकि माता पिता की सेवा, गुरु का आदर और वृद्ध जनों का सम्मान ही वास्तविक धर्म है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो गुरु के वचनों की हंसी उड़ाता है, जो वृद्धों का अपमान करता है, वह चाहे कितना भी बड़ा धनवान और ज्ञानी क्यों न हो, वह आत्मा के स्तर पर दरिद्र ही कहलाता है। 4 चौथा सबसे बड़ा पाप गरुड़ पुराण के अनुसार है भगवान एवं धर्म ग्रंथों की निंदा करना। यह वह अपराध है जिसमें व्यक्ति केवल अपने कर्मों से नहीं, अपने शब्दों से भी अधर्म का भागी बन जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग वेदों, शास्त्रों, पुराणों और भगवान के अवतारों की आलोचना करते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं या शंका के बीज बोते हैं, वे केवल अपने ही नहीं दूसरों के विश्वास को भी डगमगाते हैं। ऐसे लोग धर्म की जड़ों को काटने का प्रयास करते हैं। वे दूसरों को भी
पथ भ्रष्ट करते हैं। यह पाप केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक स्तर पर भी घातक होता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि ऐसे लोगों की आत्मा को यमलोक में भी विश्राम नहीं मिलता। वे ना तो स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, ना ही पुनर्जन्म में उन्हें श्रेष्ठ योनि प्राप्त होती है, बल्कि वे नीचे गिरते जाते हैं, क्योंकि धर्म की निंदा स्वयं धर्म के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के समान होती है। परंतु कौन कौन से शब्द, कथन या व्यवहार इस पाप को की श्रेणी में आते हैं। गरुड़ पुराण में एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख आता है जो अपने जीवन भर ईश्वर, धर्म और शास्त्रों का अपमान करता रहता है। वह अक्सर कहा करता था, अगर भगवान होते तो दुख क्यों होता। ये सब कथाएं हैं लोगों को भरमाने का तरीका। मंदिरों में क्या रखा है, असली दुनिया तो पैसे और ताकत की है। उसने कभी सत्संग नहीं सुना, न किसी संत या शास्त्र की वाणी को सम्मान दिया। वह धर्म को व्यापार और ईश्वर को मन का भ्रम समझता था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई और यमदूत उसे उसके शरीर के पास पहुंचे तो उसकी आत्मा भय से कांप उठी। वह चीख कर बोला, भगवान मुझे बचाओ, कृपा करो। परंतु यमराज ने कठोर चेतावनी में उत्तर दिया, जिसे तुमने जीवन भर नकारा, उसकी निंदा करके तुमने असंख्य भक्तों का मन दुखाया। वहीं भगवान आज तुम्हारी पुकार क्यों सुने। उसे नरक के सबसे गहरे तल कृमि भोज में फेंक दिया, जहां उसे कीड़ों और मकोड़ों के बीच तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। वहां उसे प्रतिदिन वेदों के श्लोक सुनाए जाते और जैसे ही वह उन्हें नकारता, अग्नि के बाण उसके शरीर में प्रवेश कर जाते। यह केवल दंड नहीं था, बल्कि उस चेतावनी का प्रतीक है जो गरुड़ पुराण हमें देता है कि कभी भी ईश्वर, धर्म और संतों की निंदा न करें। भले ही हम उनके मार्ग पर न चले, पर सम्मान अवश्य करें। गरुड़ पुराण में 5वां सबसे बड़ा पाप बताया गया है छल, व्यभिचार और परस्त्री गमन। यह पाप न केवल समाज के प्रति अपराध है, बल्कि आत्मा के पतन का कारण भी बनता है। जो व्यक्ति किसी अन्य स्त्री को बहकाता है, किसी का घर तोड़ता है या वासना में डूबकर अपने कर्तव्यों को भूलता है, वह गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे नीच योनियों में जन्म लेता है। उसका जीवन तृष्णा और ग्लानि की आग में जलता है। यह पाप केवल शारीरिक नहीं, मन, दृष्टि और इच्छा से भी होता है। जो मन में भी पर स्त्री के प्रति वासना पालता है, वह भी इस पाप का भागी होता है। ऐसा पापी महाता मिश्र नरक में जाता है, जहां अंधकार, भूख, प्यास और अग्निदंडों से उसकी आत्मा को पीड़ा दी जाती है। यह सब केवल दंड नहीं, आत्मा के लिए एक सख्त चेतावनी है। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश स्पष्ट है, पाप कितना भी गुप्त हो, वह मृत्यु के बाद आत्मा का पीछा करता है। केवल श्री हरि का नाम, धर्म की सेवा और सच्चे सत्कर्म ही उस नरक की अग्नि को शांत कर सकते हैं। यदि जीवन में कभी कोई अपराध हो गया हो तो अभी भी समय है। तपस्या करे, क्षमा मांगे, सेवा करे और ईश्वर के नाम का जप करे, क्योंकि मन से की गई एक क्षण की भक्ति लाखों वर्षों के पापों को नष्ट कर सकती है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। यदि यह कथा आपको भावनात्मक रूप से छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव अवश्य लिखें और बेल आइकन को दबाकर अगली कथा की सूचना सबसे पहले पाएं। सनातन धर्म की महिमा को औरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दे। धन्यवाद।